इस दुनिया में लाखों करोड़ों पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द मौजूद हैं और इन्हीं में से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दो ऐसे पावरफुल शब्दों के बारे में बताया था जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आपको कभी बोलना ही नहीं चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार कोई शब्द आपकी लाइफ को बना सकता है, उसी प्रकार नेगेटिव शब्द आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इन शब्दों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं, उन सभी की अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, और जब हम उन शब्दों को बार बार बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन को उन शब्दों की वाइब्रेशन डायरेक्ट हिट करती हैं और अचानक हमारा व्यवहार बदलने लगता है। जैसे आप किसी से बहस कर रहे हों, लेकिन जैसे ही आप में से कोई सॉरी शब्द बोलता है तो तुरंत ही सामने वाले का हाव भाव बदल जाता है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम जाने अनजाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका प्रभाव यह होता है कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, अपने किसी सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश करिए। मैं जो दो शब्द आपको बताने जा रहा हूं वो आपको आपकी जिंदगी में जो चाहते हो उसे पाने से रोकते हैं, जो बनना चाहते हैं उसे बनने से रोकते हैं। ये शब्द ध्यान से सुनिएगा। वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग पर लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे और इसके काम को समझने के लिए। लेकिन आज तक वैज्ञानिक हमारे दिमाग और इसकी शक्तियों को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं। कोई भी ये नहीं समझ पाया कि आखिर ये हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। पर ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि जो इन नेगेटिव शब्दों को अपनी लाइफ में बार बार इस्तेमाल करता है, यानी कि बार बार बोलता है या सुनता है, वो लाइफ में अपनी किसी बड़ी ड्रीम को पूरा कर ही नहीं पाता है, क्योंकि ये शब्द आपके अवचेतन मन को नेगेटिव तरीके से प्रभावित करते हैं, यहां तक कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को भी धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और वो पहला शब्द है काश, यानी आई विश। अब आप लोग कहेंगे इसमें नेगेटिव क्या है? मैं तो इसे हमेशा बोलता रहता हूं। इस शब्द को इतना हल्के में मत लीजिए। एक बार जरा इसे बोलकर देखिए। हाँ, अभी बोले। जैसे ही आप इस शब्द को बोलेंगे, आपके सारे काम रुक जाएंगे और आप एक ख्याली दुनिया में खो जाएंगे। जैसे, काश मैं अमीर होता, काश मैं क्लास में सबसे तेज होता, काश मेरे एग्जाम में फुल मार्क्स आते, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता, काश मेरे पास वो लाल कार होती। ये सब बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं तो आपका दिमाग समझता है कि आपको उस पर या खुद पर विश्वास नहीं है कि आपको वो चीज मिल जाएगी। आप अपने अवचेतन मन को क्या संदेश देते हैं? आप संदेश देते हैं कि वो चीज आपके पहुंच से बाहर है, आपके लिए वो पाना या बनना असंभव है। क्योंकि अगर आपको उसके पूरा होने पर विश्वास होता तो आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं उसे एक दिन पा ही लेंगे। तो आप ये काश शब्द कभी मत बोलिए। सिंपल सी बात है, जब कोई ये बोलता है कि काश ऐसा होता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो बन जाता, काश मेरे पास ये होता, तो समझ लीजिए कि वो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करता और वो कभी भी वो चीजें हासिल नहीं कर पाएगा जो वो पाना चाहता है। और आप अपने आसपास जो दुनिया देख रहे हैं वो सब आपके विश्वास और आपके भरोसे का प्रतिबिंब है। आप जिन चीजों पर विश्वास करते हैं वही चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। और अब सवाल उठता है कि अगर हम काश न बोलें तो फिर क्या बोलें, क्योंकि वो चीज तो हमें अभी तक मिली ही नहीं है। फिर हम क्या बोलें? तो इसका जवाब है यकीन शब्द का इस्तेमाल करिए। यकीन शब्द आपके अवचेतन और चेतन मन दोनों को विश्वास दिलाएगा। ये आपको पूरा आत्मविश्वास देगा और आपके भीतर एक गहरा विश्वास पैदा करेगा। यकीन यानी आई नो, काश मेरी जिंदगी खुशहाल होती। इसके बजाय आप कहिए, मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी खुशहाल है और होगी। काश मैं अमीर होता की जगह कहिए, मुझे यकीन है कि मैं अमीर हूं और बनूंगा। जब भी आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हों तो ये जरूर कहिए। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हों तो पढ़ाई शुरू करने से पहले और बाद में आंखें बंद करके बोलिए, मुझे यकीन है कि मैं क्लास में टॉप करूंगा। आपको जो भी लक्ष्य प्राप्त करना हो उसे पाने के लिए हमेशा ये कहें, मुझे यकीन है कि मैं ये जरूर करूंगा। फिर देखिए, काश मेरी लाइफ अच्छी होती की जगह कहिए, मुझे यकीन है कि मेरी लाइफ अच्छी है और होगी। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप अपने ब्रेन में इन शब्दों की वाइब्रेशन की पावर को महसूस करेंगे। काश वाली लाइन नेगेटिव और लो एनर्जी की फीलिंग देती है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप अपने ब्रेन में इन शब्दों की वाइब्रेशन की पावर को महसूस करेंगे। काश वाली लाइन नेगेटिव और लो एनर्जी की फीलिंग देती है।
जबकि यकीन वाली लाइन पॉजिटिव एनर्जी और आत्मविश्वास पैदा करती है। तो ये था वो पहला शब्द काश, जिसे आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा शब्द इससे भी ज्यादा नेगेटिव है, और वो है नहीं होगा, यानी आई कैंट। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, मैं अमीर नहीं बन सकता। ये सब नहीं वाले शब्द बहुत नेगेटिव होते हैं। आपको ये शब्द कभी भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जिस काम को देखकर आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, उसी काम को कोई और करके सफल भी हो रहा है। और सोचिए, वो भी तो इंसान है, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, ये तो आप अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स में नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, और इससे आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विचार पहुंच जाते हैं। आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं कि यह काम आपके लिए असंभव है, और इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता जाता है। इसलिए खुद से कभी न कहें मैं नहीं कर सकता, इसके बजाय कहिए मैं कर सकता हूं। अगर आपको और भी आत्मविश्वास चाहिए तो कहिए अगर मैं नहीं कर सकता तो और कौन कर सकता है। याद रखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आपके लिए असंभव हो। मैं नहीं कर सकता जैसे शब्द आपके जीवन में कोई जगह नहीं रखते। प्रेरणा के लिए एलन मस्क का उदाहरण लीजिए, वो व्यक्ति जिसने स्पेसएक्स की स्थापना की और असंभव को संभव कर दिखाया। जब उनसे पूछा गया कि वो इतनी बड़ी चुनौतियों को कैसे पूरा कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अपने मन में ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए याद रखिए, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए यकीन रखें कि आप कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करें, आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं, और आप असंभव को संभव कर सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को बदल देगा। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखिए और विश्वास के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाइए। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में आता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार और ऊर्जा फैलाएं। आपकी धारणाएं और विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अपनी सोच से अपनी दुनिया को आकार दें। विश्वास और आभार आकर्षण के नियम के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, और जो आप चाहते हैं उसके लिए विश्वास रखें।